हेलो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा महेश पांडे जी से। ये जो जी टीवी का शो है आपका, ये हमने देखा है कि बाकी शोज नॉर्मली सास बहू जैसा आपने बताया होते हैं, बट ये काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है। और आपने इसमें एक ट्विस्ट भी रखा है, थ्रिलर एज इन, जो बाद में आप रिवील करेंगे। तो मैं ये पूछ सकती हूँ, ये जो ट्विस्ट है ये पुनर्जन्म को लेके कुछ है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नो पुनर्जन्म, जो भी हो रहा है इसी जन्म में हो रहा है। ओके। तो काइंडली आप एक हिंट दे सकते हैं छोटा सा, जो ट्विस्ट आप बोल रहे हैं नहीं नियति। देखिए, वो तो नहीं बोल सकता, पर तो जी मेरे को ही हटा देगा। तो बेसिकली देखिए, कहानी बेसिकली सिंपल है। एक तड़के की आदत हो चुकी है हिंदुस्तान की ऑडियंसेस को टीवी देखते वक्त, ठीक है ना। अगर हम उनको सीधा सीधा शो बताने जाएंगे कि ये कहानी थी और ऐसा था, तो ऑब्वियसली वो कोई देखता नहीं है बेसिकली। और आजकल की व्यूइंग बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ऑब्वियसली एक एंगल है थ्रिल का इसके अंदर, थ्रिल इन टर्म्स ऑफ एक सस्पेंस है, थ्रिल नहीं बोलूँगा, एक सस्पेंस है कहानी के अंदर, कि जो इसकी दिमागी प्रॉब्लम हुई है अभिमन्यु की, हिमांशु की, वो क्यों हुई है। और वो एक सवाल का पता लगाने की जो जर्नी है वो आफ्टर द मैरिज स्टार्ट होती है। जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट होती है कि जिसमें शी स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट दैट कि मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो हुई है ना, वो पर्टिकुलर वजह से हुई है और उसके पीछे कोई है। तो वो उसके पीछे कोई अपना है, कोई पराया है, कोई और है, वही कहानी है। और मेनली हमारा फोकस, क्योंकि इस शो के हमने एक्चुअली 3 ड्राफ्ट लिखे थे। तो पहला वाला सुपर थ्रिलर था, ठीक है। दूसरा वाला सस्पेंस थ्रिलर था, तो किसी में रोमांस आ ही नहीं रहा था। तो तीसरा ड्राफ्ट जब हमने लिखा, तो एक्चुअली इसके पीछे की एक कहानी भी है कि ये एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन दिस स्टोरी फ्रॉम लास्ट लाइक 3 years। 3 years से वी आर एक्चुअली इन टच विथ जी एंड जी की टीम के साथ हैं। तो 2018 से बेसिकली हम इस शो की कहानी बना रहे हैं। और फाइनली लास्ट लॉकडाउन में जब सब खाली बैठे थे घर पे, तो तो वहाँ से फिर एक युवराज सर जो है उनकी तरफ से एक लाइन आई थी, एक मेल आया था कि हमें इस जोन में शायद इस कहानी को देखना चाहिए। फिर हमने उस कहानी को डेवलप किया, सबने मिल के एक जोर लगाया। तो फाइनली हमने उसको तोड़ लिया कि हमें क्या करना है एक्चुअली इस कहानी के अंदर। तो सस्पेंस है, जैसा आपके सवाल का जवाब है। अभिमन्यु से जुड़ा हुआ एक राज है जिसके बारे में बेसिकली नियति पता लगाएगी इवेंचुअली। तो वो उसके बाद आगे जो कहानी चलेगी वो चलेगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर हिमांशु। सर आपने पहले जैसे कि एक जन ने पूछा माइथोलॉजी में ये किया है, तो ये जो आपका शो है अगर तुम ना होते, उसमें आपका थोड़ा एक एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाई दिया गया है। तो अब मैं जानना चाहूँगी, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं बाकी सबसे तो काफ़ी अलग है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज आई? क्योंकि आपका जो मैंने सुना है रियल कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसे ही है। रियल जो आपका नहीं, वो एक्चुअली मेरी वाइफ बोलती रहती है ऐसे, आप उसको सीरियसली मत लो। Okay. वो हमेशा बोलती है मुझे कि तू राम करा था लेकिन तू रावण है जी। तू बुद्ध किया तू अंगुली माल है। वो हमेशा बोलती है, वो जस्ट फन था, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन गुस्सा किसको नहीं आता, सारे रस होते हैं उसमें। नो, और जो जिसकी भी शादी हो गई है उन्हें पता होगा कि वाइफ तो कुछ भी बोल सकती है ना, उसे छूट है, वहीं से पता लगा होगा आपको। नो ऐसा नहीं है, मैं इतना थोड़ा सुलझा हुआ हूँ अपनी लाइफ में, इतना उलझा हुआ नहीं हूँ जितना अभिमन्यु है। और वो जो थ्रिल पार्ट है वो अभिमन्यु का वही वाला फेज़ है जब उसको कुछ भी एक्सट्रीम इमोशन हर्ट करता है, उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा ज़ोर से असर करता है कि वो ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। और जो कुछ भी करता है जब वो वापस नॉर्मल होता है तो वो सब कुछ भूल चुका होता है। तो मतलब सब लोग ही थ्रिल हैं इसमें कि ये हो क्या रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, मतलब कल तो ऐसा था आज ऐसा कैसे हो गया एकदम से। तो वो थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट रहा भी, और शायद अभी भी हम उसको और बेटर करने की कोशिश ही कर रहे हैं एज एन एक्टर। मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि और कैसे मैं उसको बेटर कर सकूँ, क्योंकि अभी तो 1-2 इमोशन ही आए हैं जो थ्रिल वाले हैं। अभी और आगे जैसे जैसे महेश भाई की कलम चलती रहेगी मेरा और ज़्यादा स्ट्रगल चलता रहेगा इस कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू। Hi Anita, my question is to you. So first of all, congratulations for this show. Thank you. And promo में जितना हमने देखा, it's not a normal relationship which you are sharing with your on-screen son. So anything which you want to say about your character and किस तरह का रिश्ता आपके बेटे के साथ देखने मिलेगा शो में? मैं इसके स्टेप मॉम हूँ
बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव स्टेप मॉम, नॉट लाइक जैसे सीरियल्स में दिखाई जाती है. बहुत ही प्यारा रिश्ता है बेटे के साथ. इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंड रादर देन मॉम. एंड इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप लोग देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर सब कुछ बताने का फ़ायदा नहीं है. क्या बात है, राइट? उसी के लिए बना भी रहे हम, तो आई गेस यू गाइज आप लोग फीडबैक दीजिए हमको देख के. हेलो, यस, मेरा क्वेश्चन हिमांशु सोनी एंड सिमरन कौर से है कि आप दोनों का ये पहला शो साथ में है जी. तो कैसी बॉन्डिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छी रही मेरी तो, मतलब जब तक मेरे को ऐसा लगता है आपका को एक्टर 100% नहीं देता तो आप भी 100% परफॉर्म नहीं कर पाते हो. और वो कहीं ना कहीं जब भी हम सेट पर होते हैं तो वो भी पहले से इतनी प्रिपेयर होकर आती है किसी भी सीन को करने के लिए कि जब गिव एंड टेक जो होता है एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो वो रिएक्शन चाहे उसका ओएस हो चाहे मेरा हो, तब भी वो अगर उसी फ्लो से देती है, उसी एनर्जी के साथ देती है तो बहुत अच्छा है. तो यार अभी तक तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. हाँ. No, I also would like to say about this that Himanshu is so sweet and he's so supportive. In fact, and it's a teamwork. So जब भी हमारे scenes होते हैं उसके पहले he's like let's rehearse. So it's very important, you know, when you're so dedicated towards your work and you're so passionate about it. So and he supports so much. So that's a very very sweet factor about him. Thanks to you too. Thank you. हेलो महेश जी. जी मेरा सवाल आपसे है. अच्छा सवाल आया था. हाँ देखिए, एक मेंटल इशू है जो जिसको हम एक्चुअली शब्द नहीं देना चाहते, बट एक दिमागी प्रॉब्लम है. जैसे हिमांशु ने बहुत ही क्लियरली कहा कि अगर किसी भी तरह के वो एक्सट्रीम इमोशन से गुजरता है तो एक सेकंड के लिए वो फेज आउट हो जाता है, अपने नॉर्मल उस थॉट से बाहर आ जाता है. और वो एक कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्निकलिटी जो है वो आपको इवेंचुअली जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो है. हम बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको डील ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर देयर जो इस तरह की किसी तकलीफ से गुजरते हैं. तो हमने उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि हम थोड़ा सेंसिटिव इस चीज़ को डील करें, क्योंकि हॉस्पिटल और एक नर्स और एक पेशेंट, जैसे आपने नियति का देखा, वो बहुत विजुअली थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है टीवी व्यूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हमने बहुत मेक श्योर किया है कि थोड़ा इसलिए नियति शायरी कर लेती है, नियति हंस लेती है, बात कर लेती है और दूसरों की तकलीफ समझ जाती है. ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं है नियति. अगर आप देखें तो पूरा ओवर ड्रामेटिक अभिमन्यु ही है, ठीक है ना. जो भी करता है एक्सट्रीम में करता है. बारिश में कौन बैठ के चाय पीता है, मतलब वो बारिश में भीगता है और कौन चाय पीता है बैठ के. मोहल्ले में इतना करोड़पति आदमी है कि हॉस्पिटल खरीद सकता है, लेकिन फिर भी एक चाय के डब्बे पे टपरी पे खड़े होकर बैठ के वहाँ पे एक लड़की को छतरी उतारते हुए देख रहा है. थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक है. मुझे लगता है लवेबल कैरेक्टर है अभिमन्यु. और नियति थोड़ी सी, मैं अगर ये कहूँ तो ये राम है और वो कृष्ण है. अगर मैं बहुत सिंपल से कोई मर्यादा है इनके अंदर, एक वचन जो दिया है उसको निभाने की ताकत है. और वो कृष्ण है, वो कभी भी कोई भी रूप ले सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे सही करने के लिए ही करेंगे. मतलब वो अपने जाने में तो अपने उस जोन में भी वो अपने आप को हर्ट कर सकता है, लेकिन वो सामने वाले को पूरी कोशिश करता है कि वो हर्ट नहीं करे जब तक वो उसके पर्सनल स्पेस में नहीं आ जाए. तो हम उस तरह से हम उसको टैकल कर रहे हैं. मैं अभी ये भी देख रहा था, मुझे लग रहा था बैकग्राउंड मुंबई का दिखा रहे हैं जी, महानगर से रिलेटेड 5% छोटे शहरों में. तो आपकी कहानी उन 65 के लोगों के बीच में कैसे पहुंच पाएगी, उनके दिलों में कैसे जगह बना पाएगी, क्या ट्विस्ट है इसमें? तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि कहानी जो है मुंबई से शुरू ज़रूर हो रही है, लेकिन जा तो उत्तर प्रदेश ही रही है. इवेंचुअली शादी करके ये उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट होगी कहानी. पहला पॉइंट जो टेक्निकल आंसर हम उसको करना चाहे तो ठीक है ना. दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से टीवी आजकल हो चुका है कि हम बहुत ही रिलेटेबल स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं या शो को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा पैन इंडिया ऑडियंस को थोड़ा अपील कर सके. तो हम ये सोच के तो नहीं लिखते हैं कि बम्बई वाला देखेगा या दिल्ली वाला देखेगा, भले कलकत्ता वाला ना देखे. ये तो नहीं होता है. सोच तो वही होती है. और आजकल टीवी का सबसे ज़्यादा जो खपत जिसको आप बोलते हैं, जो टीवी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो Tier 2 Tier 3 में देखी जा रही है. तो ऑब्वियसली वो चैनल की तरफ से भी हमें फीडबैक मिलता रहता है कि हमें इस जोन में जाना चाहिए, बिकॉज उनकी एक रिसर्च टीम होती है जिसकी तरफ से वो सारी चीज़ हमें मिलती रहती है.
तो पूरी कोशिश की है कि वो आम जनता, एक जो यूपी, बिहार, गुजरात के अंदर के जो इंटीरियर्स हैं, उनको भी ये शो समझ में आए और उनको भी लगे कि हाँ, ये एक तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ शायद किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। और उसके अगल बगल की जो हमने दुनिया बनाई, जैसे आप एक माँ देखते हैं, माँ का इमोशन, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेतिया हो तो कहीं का भी हो, इमोशन माँ का सेम ही होता है, ठीक है। एक पत्नी का इमोशन पूरे हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि वो एक आदत, एक सोच बहुत क्लियर है कि माई हस्बैंड इज़ माई वर्ल्ड, बेसिकली जो थॉट है, तो वो पत्नी का इमोशन वही है। और वो पति की भूमिका में जब वो करेंगे तो वो भी वही करेंगे जो एक आम पति करता है। तो रिलेशनशिप जो है, हमने उसको बहुत ही ज़्यादा हमने पैन इंडिया बनाने की कोशिश की है। जहाँ आज भी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत ही है रिश्ते जो हम बनाते हैं बेसिकली। तो हम और टीवी भी चलता है उन्हीं रिलेशनशिप के ऊपर ही चलता है। टीवी ज़्यादा ड्रामों पे और इन सब पे चलता है नहीं, बिकॉज देखने वाले भी जो लोग होते हैं वो शायद अपने आप को उसके साथ को रिलेट कर पाते हैं, उस इमोशन के साथ, इसलिए लोग टीवी इतने ज़्यादा देखते हैं। तो उसका बहुत ही स्पेशली ध्यान रखा है कि वो जो 65% ऑडियंस है वो ना छूटे। 35 छूटती तो छूट जाए कोई टेंशन नहीं है। 65 नहीं छूटे सर। हाय, दिस इज़ रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का। सो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि इस शो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंसेस को? प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी ताकत है। और प्यार के अलग अलग रूप होते हैं। कभी आपने एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में देखा, एक पति पत्नी के रूप में देखा, लेकिन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी प्यार कैसे सर्वाइव करता है। कि बहुत सारे हमने रिश्ते देखे कि भाई शादी के बाद पति पागल होता है, तो भाई पति या पत्नी में से कोई एक दिमागी तौर से अगर आप ख़राब हो जाता है दिमाग, तो आप अलग हो जाते हैं लोग, ओके। क्योंकि वो बर्डन कोई लेना नहीं चाहता कि अब ये बोझ बन चुका है मेरे लिए या बोझ बन चुकी है मेरे लिए। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर शो, दैट कि हम इसमें एक्चुअली प्यार में लोगों को हमेशा मरते हुए देखा है हमने। ये प्यार में लोगों को जीना सिखाएगी ये कहानी, कि लोगों को प्यार में जीना कैसे है। तकलीफ़ आई तो तकलीफ़ में लड़ना कैसे। तो ये शिद्दत है, ये प्यार है जो बांध के रखती है, रिश्ते की वैल्यू करती है। तो ये इस कहानी का एक्चुअली कहना हम यही चाहते हैं। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मामा भांजा का रिश्ता हो, हर कोई इस कहानी के अंदर, नो बडी इज़ एक्चुअली अ विलन। अगर आप ये शो देखेंगे, इस शो के अंदर कोई वैम्प करके हुए आपको नहीं दिखाई देगी, बड़ी बिंदी लगा के ऐसे नहीं घूम रही है, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में कोई विलन नहीं होता। रियल लाइफ में हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर समझता है कि ये रावण ने को भी अगर ये अंदाज़ा होता तो वो उतनी बड़ी गलती नहीं करता। रावण से बड़ा कोई प्रकांड पंडित नहीं था, लेकिन फिर भी वो गलत कर गया। तो वो हालात होते हैं जो इंसान को बेसिकली थोड़ा सा 19-20 जाते हैं, वो उसके नज़रिए से सही है, लेकिन शायद हमारे नज़रिए से वो गलत होता है। तो इस शो में कोई विलन नहीं है। इस शो के अंदर सिचुएशंस हैं, हम उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, ये कहानी। महेश जी, क्या जो तकलीफ आपने दिखाई है, जो तकलीफ आपने जनरेट की है, उसका हल भी बताया वहाँ पे? हाँ सर। नहीं तो लोग इस शो को देख के उसी हल को ढूंढते रहें, डॉक्टरों को छोड़ दें। नहीं सर, हम उतने बड़े तो नहीं है कि हम इस तकलीफ का हल टीवी पे निकाल लें, लेकिन तकलीफ का हल बहुत देर बाद आएगा सर। अभी क्यों ढूंढना है, अभी चलने देते हैं शो। वह तकलीफ देख लेते हैं, तकलीफ को जितनी जल्दी ढूंढा उतनी जल्दी लेटर आ जाएगा। तो थैंक यू। तो Thank you so much, guys. I think we've had a fairly exhaustive round of Q&As. Interviews to chalte rahenge. We'll facilitate all of those at the round tables for the cast as well as the producers. So thank you so much. Thank you so much to the PR team, and we should do one photo op before we sign off, though. So if you all could just please stand up, and we'll call the photographers and the news channels to come forth.
पहले सोलो फिर इसके बाद कर हाँ भाई हाँ मैं इन तीनों का साथ हाँ तीनों को यहीं पे रखा थैंक यू विल डू दिस इन बिट सो एक सेकंड to stop there on the stage. गुड टू सी यू सभी से बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर जितना हमें दिखाया गया अगर तुम ना होते अगर आप आज यहाँ ना होते तो शायद यहाँ ये पीसी ना होती बहुत ही अच्छा लगा कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल ये अगर तुम ना होते भी then उसके बाद और भी बातें करेंगे तो आप बताइए कैसा लगा यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आई थिंक कोविड चल रहा था तो जितने भी शोज़ आ रहे थे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह PR वगैरह जो भी था लॉन्च वगैरह सब जूम पर ही हो रहा था आई थिंक मतलब आज वैसी 2 साल पहले वाली फीलिंग आ रही जब हम शो लॉन्च होता था जाते थे आप लोगों से मिलते थे इट्स अ वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ मैडम आप बताइए आप एक नर्स बनी है नर्स का जो जितना फर्ज होता है मैंने देखा आपने पूरी तरह से बताइए कैसा रहा मैं तो बहुत तो अपने कंट्रोल में रखा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए और मैं एक later on वो डेवलप होगा राइट राइट मैं बहुत ही केयरिंग और डेडिकेटेड नर्स का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर नर्सेज एंड डॉक्टर्स एंड ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इनफैक्ट अभी जब पैंडमिक का टाइम था तो सबने ऑल दीज फ्रंटलाइन वर्कर्स दे आर आर हीरोज़ और उन्होंने पूरे हार्ड वर्क के साथ काम किया है और सबकी लाइफ सेव की है और जो हमारी स्टोरी है अगर तुम ना होते ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी देखा नहीं होगा अनिता जी हाँ जी बताइए अनिता जी आप पहले तो आप कुछ कह रहे थे आप वो बोले मैडम का सवाल हाँ इन्होंने जो कहा ना कि जैसे रिश्ते इस सीरियल में आपको देखने को मिलेंगे वो आज तक आपने किसी सीरियल में नहीं देखे होंगे और बस वही उसी को हाँ जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है Please. आपका जो ये कैरेक्टर है स्टेप मॉम आपने कहा बट इन अ पॉजिटिव वे तो Yeah. आप अपने कैरेक्टर में जो प्ले कर रही हैं इनके मम्मी का रोल तो काफ़ी सेंसिटिव हैं काफ़ी टची हैं इनको लेके तो क्या आप पहले मैं- से जानती हैं इनके या मेरा और मेरी माँ का रिश्ता इन्होंने कहने को बोल दिया कि ये स्टेप मॉम है बट शायद रियल मॉम से भी ज़्यादा है मतलब मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत मतलब बहुत के आगे कोई सीमा नहीं है और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं इसलिए उन्होंने बोला कि ये कोई वैम्प या फिर कोई नेगेटिव एंगल नहीं है शी इज़ सो पॉजिटिव बाकी मम्मी जी ने एक शब्द में क्लियर कर दिया था कि माँ बेटे का रिश्ता मतलब एज ए फ्रेंड और फ्रेंड माँ बेटे या मैं अपने फादर से फ्रेंडली तभी हूँगा जब हम बहुत प्यार करते होंगे हर चीज़ बात कर सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसलिए अपनी प्रॉब्लम भी उन्हें सारी पता है आपको क्या लगता है हमारे मुझे यही लगता है कि जैसे एक दोस्त का रिश्ता जो एक माँ बेटे या बाप बेटे के बीच में होता है उसमें डर नहीं होता और तभी वो दोस्त बन सकता है करेक्ट हम जो कहते हैं जो मेरा पर्सनल व्यू है इवन आई हैव अ सन बट ही इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली टू मी मतलब मुझे कई बार उसको धमकी देनी पड़ती है कि अगर माँ बन गई तो फिर भारी पड़ेगा तू दोस्त ही रहे दैट्स माई एक्चुअल स्टोरी तो मुझे लगता है कि वो डर ना हो माँ बाप के बीच में बच्चों के बीच में वो फ्रेंडली रिश्ता हो ताकि वो आपके मतलब उनके दिल की बात आपको बिल्कुल खुले तरीके से बता पाए जैसे वो आप आपस में दोस्तों को बताते हैं तो मेरा और अभिमन्यु का यही रिश्ता है and that's the beauty of this आज की जनरेशन में होना Correct. वरना छुपाने लगते हैं तो सिमरन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है आपका जो कैरेक्टर पहले था नोबिता ओ माय गॉड वो तो बहुत ही फेमस है बट उसके बाद आपको मिला सीरियस देन ये आपका फर्स्ट है जिसमें आप मेन कर रही हैं तो क्या कहना है मैंने इससे पहले भी 2 शोज़ किए हैं जिसमें मैंने मेन लीड ही किया है एंड अघोरी और अभी अगर तुम ना होते बट इन दिस यू आर लाइक एकदम सुपर कंसंट्रेटेड है इसमें तो क्या कहना आपके कैरेक्टर के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि नियति एक बहुत ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग नर्स है और वो कभी ना हार नहीं मानती मतलब
जैसे अभिमन्यु उसका पेशेंट है, सारे डॉक्टर्स ने हार मान ली, कोई उसका इलाज नहीं कर रहा, लेकिन नियति एक ऐसी नर्स है जो कहती है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं इस पेशेंट को ठीक करूँगी और मैं इनके साथ रहूँगी, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक कि ठीक नहीं हो जाते। तो वो एक डेडिकेशन होना अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड प्लस वो शायरी भी करती है। अगर जैसे अभिमन्यु कभी सैड हो जाता है तो उसको चीयर अप करने के लिए नियति फिर शायरियाँ बोलती है, विच इज़ लाइक, और मैं भी अपनी रियल लाइफ में शायरीज करती हूँ, तो मुझे मतलब आई कनेक्ट विद माई कैरेक्टर सो मच। और कुछ? यस, 10:30 बजे ZTV पर, और देखना है ज़रूर, आप सबको देखना है, और आप सबको मैं वेट feedback करूँगा। देना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, आप लोगों का फीडबैक जी। मैटर करेगा। तो आप तीनों का कोई दिवाली प्लान्स अगर अपने फैंस को आप लोगों के साथ मनाना चाहूँगा अगर शूट नहीं हुआ तो उस दिन, क्योंकि आप लोग आओगे ना सेट पे, तो ज़रूर बनाएंगे। हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और हमारे जनता के लिए भी हैप्पी दिवाली। और आप सबको भी हैप्पी दिवाली। मतलब ये दिवाली आप सबके घर को वापस से रोशन कर दे, जगमगा दे, और जितना भी हमने 2 साल में झेला है वो सब खत्म हो जाए और एक नई लाइफ हम फिर से स्टार्ट करें, बस यही दुआ करूँगा। 9 नवंबर 10:30 बजे ZTV पर अगर तुम ना होते। होना ज़रूर है ना। You guys go, we'll start this.